कहते हैं कर्महीन खेती करे बैल मरे सूखा पड़े। यही हाल चीन का हो गया है। इस वक्त जहां चीनी वायुसेना बड़े ही मुश्किल में फंस गई है, जिसका असर ये हो रहा है कि चीनी सेना तबाह होने के कगार पर पहुंच गई है, तो वहीं भारत ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसके बाद शी जिनपिंग का गुस्सा अपने वैज्ञानिकों पर फूट पड़ा है। भारत की वायुसेना से अब कैसे टकराएगा चीनी वायुसेना? भारतीय वैज्ञानिकों के कमाल से जिनपिंग इतने बौखला गए कि उन्होंने अपने वैज्ञानिकों को ये कहना शुरू कर दिया कि तुमने इतने साल मेरे बर्बाद कर दिए। जानेंगे आखिर क्या हलचल मची हुई है। तो वहीं आखिरकार इजराइल का मोस्ट वांटेड और इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन मारा गया। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। इजराइल का यह दुश्मन मोसाद के लिए वांटेड की लिस्ट में सबसे ऊपर में था। इस दुश्मन को मारने के लिए मोसाद ने किताब बम का इस्तेमाल किया था। वैलेंटाइन डे के दिन उन्हें मारने के लिए एक किताब भेजी जिसके अंदर बम रखा हुआ था। अली अकबर ने जैसे ही किताब को खोला, उसका दाहिना हाथ और बाएं हाथ की 2 उंगलियां अल्लाह को प्यारी हो गई, लेकिन इसमें वो बाल बाल बच गया। तब से इजराइल इसे ऊपर पहुंचाने के चक्कर में लगा हुआ है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। बाद में यह ईरान की राजनीति में सक्रिय हो गया, यहाँ तक कि वहाँ मंत्री भी बन गया। ये शख्स इतना ज्यादा खतरनाक था, इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हो कि ईरान में जो अर्धसैनिक बल रिवोल्यूशनरी गार्ड की स्थापना हुई वो इसी ने किया। सीरिया में हिजबुल्लाह की स्थापना इसी ने किया। लेबनान में भी हिजबुल्लाह संगठन को इसने ही बढ़ाया। लेबनान का ये समूह इजराइल के खिलाफ हमेशा जहर उगलता रहता है। अली अकबर मोहतासमी मोर ये शख्स आखिरकार मारा गया, लेकिन इस बार इसे मोसाद ने ऊपर नहीं पहुंचाया, बल्कि इसे कोरोना ने ऊपर पहुंचा दिया। खैर, मोसाद के एक दुश्मन का सफाया तो ऊपर वाले ने ही कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग बुरी तरीके से भड़के हुए हैं। इसका बड़ा कारण ये है कि युद्ध आसपास आता जा रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, हर कोई अब चीन को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार हो रहा है। बाइडेन इसके लिए भूमिका भी बना रहे हैं। जैसे ही 90 दिन में रिपोर्ट आती है और अगर चीन को दोषी ठहराया जाता है तो दुनिया भर से सैंक्शन लगने शुरू हो जाएंगे चीन के ऊपर। वैसे भी चीन इस वक्त इतनी बुरी तरीके से बदनाम हो गया है कि इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि कई देश चीन का विरोध कर रहे हैं। यूरोप के सबसे छोटे देशों में शुमार लिथुआनिया ने तो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के महत्वाकांक्षी मिशन CEEC को छोड़ने का ऐलान कर दिया, जिस परियोजना के तहत चीन मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ अपने व्यापारिक संबंध को मजबूत करना चाहता था। तो वहीं दूसरा झटका हंगरी ने दिया, जहां राजधानी बुडापेस्ट में बनने वाली चीनी यूनिवर्सिटी के कैंपस के खिलाफ हजारों लोग विरोध प्रदर्शन करते हुए संसद को ही घेरने लगे। यूरोप में तो चीन के खिलाफ विद्रोह बढ़ता ही जा रहा है। तो चीन के लिए गुस्सा पूरी दुनिया में ऐसे ही भड़का हुआ है, और जैसे ही ये रिपोर्ट आएगी कि इस महामारी का जनक चीन है, तब आप सोचिए दुनिया चीन को किस नजर से देखेगी और क्या क्या झेलने को नहीं मिलेगा। इससे बचने के लिए चीन युद्ध तो करना चाहता है, लेकिन युद्ध किसके बल पर करे? चीनी वायुसेना इस वक्त बड़े ही मुश्किल में फंस गई है। दरअसल चीन ने दूसरों के टेक्नोलॉजी को चुराने की कोशिश करी, रिवर्स इंजीनियरिंग करी। नतीजा ये हुआ कि जो रूस चीन का दोस्त बना फिरता है, अब उस रूस ने ये कह दिया है कि आपको हम कोई मदद नहीं देंगे और न ही कोई टेक्नोलॉजी देंगे। आपको अगर खरीदना है तो पूरा का पूरा इंजन हमसे खरीदो, पूरा का पूरा लड़ाकू विमान हमसे खरीदो। चीन की रिवर्स इंजीनियरिंग को सारे देश समझ चुके हैं। अब हालात ये हो गए हैं कि चीन के ज्यादातर लड़ाकू विमान जिसे उसने खुद से बनाया है वो पूरी तरीके से कामगर है ही नहीं। जल्दी जल्दी में बनाया गया यह चीज पूरी तरीके से उस क्षमता वाला है ही नहीं जो ओरिजिनल है। ओरिजिनल की कॉपी इन्होंने कर ली, लेकिन वो कॉपी सफल रूप से नहीं हुई है, जिसकी वजह से कहा तो ये जा रहा है कि 70 से 80% वायुसेना चीन की बिल्कुल डूब सी गई है। कोई आसार नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि इसे जल्द से जल्द ठीक किया भी नहीं जा सकता है, इसे इस हद तक लाया भी नहीं जा सकता है कि ये जंग लड़ सके। देखो, ये तो हम लोगों ने पहले भी सुना है कि चीन J-20 का दम भरता है, लेकिन J-20 बहुत ज्यादा ऊंचाई तक नहीं जा सकती है। राफेल के आने
होने के बाद चीन इसी वजह से बहुत डरा हुआ था। तब चीन ने एक राफेल के बदले में 3-4 लड़ाकू विमान लगाने की तरकीब भी निकाली थी, लेकिन अब चीन की वो तरकीब भी फेल होती नजर आ रही है। ऊपर से भारत ने और भी गुस्सा दिला दिया है जिनपिंग को। चोरी करके नकल किया, रिवर्स इंजीनियरिंग किया, फिर भी अब भारत जो पिछले कुछ ही सालों से एक्टिव हुआ है उसने चीन को पछाड़ दिया है। भारत के वैज्ञानिकों ने जिस तरीके से विकास कर लिया है उसे देखकर बुरी तरीके से चिढ़ गए हैं जिनपिंग। दरअसल भारत के वैज्ञानिकों ने भारतीय इंजन बनाने के लिए जी जान लगा दिया है और ऐसा ही इंजन मजबूती के साथ बनाना चाहता है चीन, लेकिन चीन से आगे निकल चुका है भारत ने दुनिया की सबसे पेचीदी टेक्नोलॉजी में चीन को हरा दिया है और हराकर सफलता प्राप्त कर ली है। थर्मल फोर्जिंग टेक्नोलॉजी यानी कि इंजन जो ताप को सह सके। अभी चीनी वायुसेना की सबसे बड़ी कमजोरी है कि उसके इंजन तुरंत ही गर्म हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन वो मेटल और वो टेक्नोलॉजी बना ही नहीं पाया है जिससे कि चीनी वायुसेना के इंजन उस क्षमता तक गर्मी को सहन कर सके। पर भारत ने इसमें सफलता हासिल कर ली है और जैसे ही भारत ने इस टेक्नोलॉजी में सफलता हासिल करी है वैसे ही चीन के ऊपर दबाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। एक 5वीं जनरेशन के फाइटर जेट इंजन बनाने में 56,000 छोटे बड़े कंपोनेंट्स लगते हैं और इनके लिए सबसे बड़ी खासियत ये होनी चाहिए कि ये 1300 डिग्री सेल्सियस के तापमान को घंटों तक बर्दाश्त कर सके। अब इस 56,000 में अगर कोई छोटा भी कंपोनेंट इस तापमान को नहीं सह पाता है तो वो लड़ाकू विमान कभी भी धोखा दे देगा। इसका सीधा मतलब आप समझ सकते हैं कि लड़ाकू विमानों का इंजन बनाना कितना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन पिछले महीने ही भारत ने ये घोषणा कर दी कि भारत ऐसा धातु और ऐसे कंपोनेंट बनाने की क्षमता हासिल कर चुका है जो 1300 डिग्री सेल्सियस के तापमान को आसानी से सह सकते हैं। लेकिन वहीं चीन के वैज्ञानिक अभी भी माथा पीट रहे हैं। अब तक उन्हें इस टेक्नोलॉजी में कोई सफलता नहीं मिली है और अब खबरें ये आ रही है कि जैसे ही भारत ने इस टेक्नोलॉजी को हासिल किया है जिनपिंग ने अब अपना गुस्सा और दबाव बनाना शुरू कर दिया है चीनी वैज्ञानिकों के ऊपर, क्योंकि जिनपिंग को चाहिए J-20 में ऐसा ही इंजन। अब इसे हासिल करने के लिए हर तरह का दबाव बना रहा है जिनपिंग अपने वैज्ञानिकों के ऊपर और लताड़ भी लगा रहा है कि भारत ने हासिल कर लिया लेकिन हम इतना पैसा खर्च करने के बावजूद हासिल नहीं कर पा रहे हैं। पर अब दिक्कत ये है कि अभी तक तो चीनी वैज्ञानिकों ने इंजन तो छोड़ो ऐसा कंपोनेंट भी बना नहीं पाए हैं जो 1300 डिग्री सेल्सियस के तापमान को झेल सके। वैसे आपको क्या लगता है, क्या जंग में टिक पाएगा चीन? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।